सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है फर्स्ट ग्रेड के लिए बेस्ट बुक लिस्ट, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि फर्स्ट ग्रेड के लिए बेस्ट बुक लिस्ट बताइए। तो आज की ये जो वीडियो है इसी पर रहने वाली है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने नहीं लगे हैं, बुक्स लाने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए ये जो वीडियो है ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, अगर कोई पहले से तैयारी कर रहा है और उनके पास पहले से बुक्स हैं, ठीक है, तो आप उनसे ही तैयारी करते रहिए। ठीक है, क्योंकि उनको आपने पढ़ रखा है तो उन्हीं को बार बार पढ़िएगा। और अभी जैसा कि आपको पता ही है कि आरपीएससी ने जो है अपना लेवल है वो काफ़ी मतलब हाई कर दिया है ना। काफ़ी स्तरीय प्रश्न आए थे, तो उसके अकॉर्डिंग आज के इस वीडियो में अपनी बात करेंगे कि कौन सी बुक्स ऐसी रहने वाली हैं जो 40% का जो क्राइटेरिया है, 40% का जो क्राइटेरिया है वो आप मतलब आराम से क्लियर कर पाएँ। आराम से तो नहीं, थोड़ी मेहनत तो लगेगी। ठीक है, तो उसके संबंध में ये बुक्स रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ हिंदी की बुक की। ठीक है, हिंदी की ये मेरे पास है, मानस प्रकाशन की ये बुक है। ये देख सकते हैं, मानस हिंदी व्याकरण। विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए लगभग 5200 प्लस प्रश्नों का इसमें आपको संकलन भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में आपने एक काम और करना है, जो कक्षा 9 से 12 की जो व्याकरण की बुक आती है, ठीक है, उसको आपने जरूर करना है। कक्षा 9 से 12, ठीक है, वो भी जरूर करना है। अब मेन बात यहाँ पे ये है कि इनमें जो टॉपिक है ना, आपने टॉपिक पर पकड़ बनाना है। ठीक है, टॉपिक जैसे संधि है, तो संधि का जो टॉपिक है वो आपके समझ में आ जाना चाहिए, है ना। ठीक है, स्वर संधि और ये विसर्ग संधि, इनके सारे नियम वगैरह इन टॉपिक पर पकड़ होनी चाहिए आपकी। ठीक है, और ये जो बुक्स है इनमें काफ़ी अच्छा दे रखा है, और कक्षा 9 से 12 तो ज़रूर निकालनी है, क्योंकि ये जो स्कूल्स वाली बुक रहती हैं इनसे ना कई बार डायरेक्ट ही जो एग्जाम्पल दिए रहते हैं डायरेक्ट ही वहाँ से प्रश्न आ जाता है। तो यहाँ से भी आपने प्रैक्टिस करनी है। और ये जो बुक दे रखी है बता रहा हूँ मैं, इसका मैं आपको बता देता हूँ कि ये सीन है। जैसे इसमें ना आपको प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल के तौर पर काफ़ी मतलब उदाहरण दे रखे हैं। उदाहरण जो है वो बहुत मिल जाएंगे आपको, ये देखिए। ठीक है, तो इससे क्या है, आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, और साथ में मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको ये इस प्रकार से प्रश्न भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, ये प्रश्न भी दिए गए हैं और साथ साथ में PYQ भी दिए गए हैं। और ये देखिए मेंशन किया गया, जैसे ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ है इस प्रकार से, हाई कोर्ट, थर्ड ग्रेड, इस प्रकार से ये काफ़ी बढ़िया संख्या में आपको हर एक टॉपिक के प्रश्न भी देखने को मिल जाएंगे। करना क्या है, आपने जो टॉपिक अपने सिलेबस में सिर्फ उसी को करना है, कहीं सारी बुक पढ़ने बैठ जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं है, इतना तो आपको ही पता होगा। ठीक है, हिंदी की ये बात होगी। इसी प्रकार से राघव प्रकाशन सर की एक बुक आती है इसी प्रकार से। ठीक है, तो आप वो भी ले सकते हैं, मानस की भी ले सकते हैं, लेकिन 9 से 12 वाली तो आपने जरूर लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट बात करने वाला हूँ साइंस की। साइंस के लिए मैं आपको वैसे बता देता हूँ, कक्षा 9 और 10 की जो साइंस की बुक है उसको उससे जो है टॉपिक तैयार कीजिए। ठीक है, कक्षा 9 और 10। और इसका साथ में मैं बता देता हूँ, एक PDF है, उसका मैं वीडियो डालूंगा। ठीक है, उसमें आपको NCERT सार मिल जाएगा 1 लाइनर के रूप में कक्षा 9 से 10 की बुक्स का। ठीक है, और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। ठीक है, वो कैसे PDF वगैरह आपको मिलेगी उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो साइंस का आपका ये रहने वाला है। गणित के लिए आपको बता दूं कि अगर आपको जो मैथ है वो बिल्कुल ही नहीं आती है, ठीक है, बहुत कम आती है, तो आप कक्षा 9 से स्टार्ट कीजिए। कक्षा 9 की जो बुक है वहाँ से शुरू कीजिए। कक्षा 9 और 10 जो टॉपिक आपके सिलेबस में है यहाँ से उठाइए। ठीक है, इसमें जो आपके गुणनखंड वाले हैं ना, बहुपद वगैरह, और ये समांतर माध्य मध्य का बहुलक, इनमें आपके ये बढ़िया दे रखे हैं, यहाँ से कीजिए। और यहाँ से जो प्रश्न है ना, ठीक है, प्रश्न जो है यहाँ से कई बार सीधा आ जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ से जरूर करना है एक बार। ठीक है, इसके बाद में आप साथ में जो इनके जो पुराने प्रश्नों की PYQ है, MCQ है, वो लगाकर जो है आप इसकी अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं। और अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आजकल आपको पता है YouTube पर बहुत भरा पड़ा है ना, तो वहाँ पे अपना टॉपिक सर्च मारिए और वहाँ से जो है ये तैयार कर सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर मैं
करंट की भी बात करूँगा और इंग्लिश की भी बात करूँगा, ठीक है। करंट की अगर मैं बात करूँ तो मंथली क्रोनोलॉजी आती है, वो ज़रूर पढ़िए, और थोड़ा सा न्यूज़पेपर के टच में रहिए, और सुजस ज़रूर पढ़िए, ठीक है। जहाँ से भी अवेलेबल होती है सुजस ज़रूर पढ़िए, ठीक है, क्योंकि आजकल पता है करंट आरपीएससी जो है ना, ये और कोई भी भर्ती परीक्षा हो रही है तो वो सुजस से जो है डाटा ले रही है, ऑथेंटिक है, ठीक है। और 1-2 महीने से मूमल आती है, ठीक है। या तो क्रोनोलॉजी ले लीजिए मंथली, या आप जो मूमल आती है 2 महीने से वो ले लीजिए, ठीक है। अभी क्योंकि अभी टाइम पड़ा है तो आपको इन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपको कहीं लगता है तो आप एग्ज़ाम से 2 महीने पहले ही जो है, क्योंकि एक बार तो पढ़ रखा होगा, रिवीजन के तौर पर कोई भी गाइड ले सकते हैं, ठीक है। और वैसे इनकी आती ही है मूमल वगैरह की, इनकी आती है ना स्पेशल, तो ये ज़रूर है, ये ज़रूरी है, सुजस और न्यूज़पेपर में के टच में ज़रूर रहिएगा। और ये मंथली क्रोनोलॉजी है, इन दोनों में से कोई भी देख सकते हैं आप, ठीक है। रीजनिंग कोई सी भी बुक से तैयार कर सकते हैं। अगर आपको रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं आती है तो वही यूट्यूब पर बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप जो है अपना टॉपिक क्लियर कर सकती हैं, ठीक है। इसके बाद में मैं यहाँ पर अंग्रेजी की बात करूँगा, ठीक है। अंग्रेजी ज़्यादातर क्या होता है कि फर्स्ट ग्रेड के जो अभ्यर्थी होते हैं इनमें से कोई ना कोई सब्जेक्ट जो है वो स्किप कर देते हैं, है ना। किसी को मैथ नहीं आती तो मैथ स्किप कर देते हैं। अगर मैथ स्किप करते हैं तो आपको पता है मैथ के 10 क्वेश्चन आते हैं, है ना। और तो उनका फिर 65 क्वेश्चन पीछे रह जाते हैं, 65% ही रह जाते हैं पीछे फर्स्ट पेपर के अंदर। तो 65% रह जाते हैं तो फिर उनका थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, 65 में से 40% का क्राइटेरिया बहुत मुश्किल से पूरा हो पाता है। तो इजी टॉपिक है उनको तो आप ज़रूर कर लीजिएगा, है ना, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और इंग्लिश की बात करूँ तो सबसे पहले मैं बता दूं, इंग्लिश के अंदर ना अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आती है, ठीक है, तो इन सभी में ये बात लागू होती है। अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आती है इंग्लिश तो जो स्कूल वाली बुक्स होती हैं वहाँ से एक बार ज़रूर कीजिए, जो संजीव आती है ना, संजीव, ठीक है। इनसे ये जो आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर सिलेबस है इनको कवर कीजिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो गाइडें आ रही है मैंने देखा है उनमें ना, जैसे 2-3 पब्लिकेशन की देखी है, उसमें सारा जो मामला है इंग्लिश में दिया रहता है। और लगभग कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं उनको सारा का सारा इंग्लिश में समझ में नहीं आता है ना इतना। तो वो क्या करेंगे, जो संजीव वगैरह दे रखी होती है, व्याकरण की जो ये ग्रामर की बुक दी होती है, ठीक है, स्कूल वाली 9th 10th क्लास की, ठीक है, इनसे टॉपिक आप ये कवर कर सकते हैं। जैसे 10th का टॉपिक दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे ये हिंदी में समझा रखा है बढ़िया से, ठीक है। ये देखिए कितना बढ़िया समझा रखा है, एग्जाम्पल भी दे रखे हैं काफ़ी, ये देखिए इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना बेस मजबूत कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा आप हाई लेवल से भी तैयारी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन ये देखिए, ठीक है, बढ़िया से समझाया होता है इनमें, ये देख सकते हैं, आपको काफ़ी एग्जाम्पल्स वगैरह काफ़ी मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी साथ साथ में PYQ लगाएंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि थोड़ी हाई लेवल की तैयारी करनी चाहिए तो आप किसी ऑनलाइन क्लास का भी सहारा ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी बुक्स वगैरह भी आती हैं और उनसे भी कर सकते हैं, ल्यूसेंट भी आती है, ठीक है, काफ़ी अच्छी बुक है लेकिन वो काफ़ी बड़ी है, ठीक है, ये देख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए भी यही रहेगा, ठीक है, ओके। और इसमें आपको बढ़िया प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो ये तो बात होगी हिंदी हिंदी के 5 क्वेश्चन है, साइंस के 5 है, मैथ के 10 है, करंट के 10 है, और रीजनिंग के 2 या 3 प्रश्न है ना, इस प्रकार से, ओके। और ये इंग्लिश को लेकर बात हो गई। अब नेक्स्ट पार्ट की अपने बात करेंगे आगे। अगर इसमें ऐसा है, चलो बाद में बात करते हैं एक बार। अभी मैं बात करूंगा यहाँ पर भारतीय इतिहास और राजस्थान के इतिहास की पार्ट की बात करेंगे। ये जो है गणपत सर की बुक आई हुई है, अभी आई है, लेटेस्ट है, एकदम अपडेटेड है पूरी तरीके से, डॉक्टर गणपत राजपुरोहित सर की है ये बुक, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स के रूप में आई है ये बुक। देखने में आपको काफ़ी बड़ी लगेगी, 499 पेज की ये बुक है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो मैटर दे रखा है बहुत बढ़िया तरीके से मैटर दे रखा है, ठीक है, डिटेल में बढ़िया मैटर दे रखा है। और बुक देखने में आपको काफ़ी बड़ी लगेगी ये, लेकिन इसका बड़ी होने का रीज़न एक ये है कि इसमें जो है काफ़ी ऐसे खुला खुला लिख रखा है, ये देखिएगा काफ़ी खुला खुला लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि एक पेज का मैटर आपको 2-2.5 पेज में दे रखा है, इसलिए इतनी बड़ी बुक है ये। और अगर इसका फ़ॉन्ट छोटा करके एक ही पेज पर मैटर देते तो ये भी बुक शायद 300 पेज से कम में सिमट जाती, ठीक है। और इसमें साइड में पर्याप्त जगह भी हैं, आप अपना
कुछ भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। एक इसमें मैं बता दूं, इसमें ना सुभाष चंद्र बोस वाला जो टॉपिक है वो स्किप हुआ है, तो उसके सर ने अपने टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ डाल रखी है, वहाँ से आप वो पीडीएफ निकाल के, ठीक है, उसका प्रिंट करवा के इसके साथ अटैच कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ओके, ठीक है। ये बात होगी इतिहास वाले पार्ट की। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर बात करूँगा पॉलिटी की। पॉलिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये परीक्षावाणी की बुक है, ठीक है, बौद्धिक प्रकाशन की अभिनव प्रस्तुति। तो पॉलिटी के लिए ये बढ़िया बुक है। फर्स्ट ग्रेड के जो टॉपिक वो आप इसमें से कर लीजिएगा, ये देखिए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से दे रखा है। जैसे ये टॉपिक है ना, किस प्रकार से मैं दिया हुआ है इसमें मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने पहले तो बता दूं, इसकी जो भाषा है बहुत सरल भाषा है, बढ़िया से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इस पेज का आप इतना जो मैटर पढ़ोगे वो आपको शॉर्ट के रूप में परीक्षा की दृष्टि से ऐसे लिखकर यहाँ पे अलग से देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। जैसे इस पेज पे आप ये इतना पढ़ोगे, ठीक है, आप वीडियो रोक कर ये पढ़ सकते हैं। इतना ये जो पढ़ोगे इसका आपको यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से शॉर्ट में यूँ कहूँ नोट्स के रूप में यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और साथ में कुछ अन्य फैक्ट भी दे रखे, जैसे इन्हें भी जानिए, ठीक है, और ये क्या आप जानते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए जो है इसमें आपको बहुत बढ़िया अच्छे लेवल के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। जिस प्रकार के फर्स्ट ग्रेड के अंदर आते हैं उस प्रकार के अच्छे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्योंकि साइड में इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, इसके आंसर नीचे दिए हुए हैं। जैसे इस पेज पे जितने क्वेश्चन हैं उनके जो आंसर है आपको यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, ठीक है। तो पॉलिटी के लिए मेरे हिसाब से ये बढ़िया बुक रहेगी, ठीक है। और आर्ट कल्चर की बात करूं तो आपको पता है आर्ट कल्चर के इतने प्रश्न आते नहीं हैं फर्स्ट ग्रेड के अंदर। तो आर्ट कल्चर जो है आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, किसी भी बुक से आप आर्ट कल्चर को कवर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है आर्ट कल्चर को लेकर, ठीक है। और अगर इसका नेक्स्ट जो 2026 में वैकेंसी होनी है उसके लिए अगर कोई डिटेल में विज्ञप्ति आती है और इनका जो सब्जेक्ट्स का जो क्राइटेरिया है वो अगर आरपीएससी बोर्ड निर्धारित कर देती है कि इससे इतने क्वेश्चन, इससे इतने क्वेश्चन आएंगे, और उसमें अगर आर्ट कल्चर का वेटेज थोड़ा हो जाए तो फिर आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप जो भी आपके पास बुक है उससे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस इसके साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो है ना अपने आर्ट कल्चर इतिहास के पार्ट के लिए आपने ये कक्षा 9 की बुक है, ये कक्षा 10 की बुक है जो स्कूल में चलती है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, ठीक है। इनको आपने ज़रूर करना है, ज़रूर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बुक्स ऐसी बुक्स हैं और कई ऐसी बातें हैं जो आपको गाइडों में नहीं मिलेगी, वो आपको इन बुक्स में मिलेगी, ठीक है। और यहाँ से सीधा प्रश्न बनते हैं, बहुत प्रश्न बनते हैं, आपको ये पता ही होगा, ठीक है। और आपने करना क्या है, आपके पास जो भी गाइड है आप इनको पढ़ोगे, कोई भी आपके नया फैक्ट इन बुक्स में से सामने आता है वो अपनी जो गाइड रहेगी उसमें ऐड कर लीजिए ताकि इसको दोबारा ना पढ़ना पड़े। टॉपिक आप देख सकते हैं 1857 की क्रांति, इस प्रकार से जो जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर है वो टॉपिक आपने कवर करने हैं इसमें से, ठीक है। तो आपने ये काम जरूर करना है क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी नई बातें हैं, ठीक है, जो आपको गाइडों में नहीं मिलने वाली और एग्जाम्स के अंदर उनके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, आप इन बुक्स को जरूर करना है। कक्षा 9 और कक्षा 10 की ये बुक है, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट किताबें आई है, इनको तो आपने जरूर पढ़ना है, अच्छे से जरूर तैयार करना है, ठीक है। कला संस्कृति के वगैरह इसमें इतिहास के टॉपिक, इसमें कला संस्कृति के टॉपिक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जिलों को लेकर अगर कोई अपडेट है तो वो थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है, ठीक। अब बात करेंगे नेक्स्ट अपने मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान के लिए ये धीर सिंह दवाई सर की बुक है, ठीक है, अवनी पब्लिकेशन की तरफ से आती है, बहुत बढ़िया बुक है। इसकी लैंग्वेज हो सकता है किसी के लिए थोड़ी टफ रहे, लेकिन इस बुक की एक खासियत ये है कि इससे सीधी की सीधी लाइन जो है एग्ज़ाम में आ जाती है। इसका जो रिज़ल्ट है बहुत शानदार रिज़ल्ट है इसका, ठीक है। और इसमें देख लीजिएगा आप, थोड़ा इस प्रकार से रहता है, जैसे इस पेज पे जो मैटर पढ़ोगे अलग से एमसीक्यू देखने को नहीं मिलेंगे टॉपिक पूरा होने के बाद। इस पेज के जो भी आप पढ़ोगे वो आपको इसी पेज, मतलब जितना मैटर आपने पढ़ा इससे अगर कोई क्वेश्चन बना हुआ वो इसी पेज पर देखने को मिल जाएगी। जो प्रश्न है ना वो आपको यहीं पे दे रखे हैं, बीच बीच में दे रखे हैं ना, अलग से नहीं दे रखे हैं, ठीक है। और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपके लिए काफ़ी मुश्किल लगे, तो इसके लिए जो मैं आपको थोड़ा ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है। वंदना जादौन मैम की आती है, उसकी भाषा बहुत बढ़िया है। लकी आहूजा मैम की आ रही है, उनकी आ रही है ना। तो
वो आप देख सकते हैं। बाकी बेस्ट है, अच्छे लेवल की बुक है, ठीक है, धीर सिंह दबाई सर की मनोविज्ञान की, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट बात करेंगे मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो मैनेजमेंट की बात करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मैनेजमेंट के अंदर ये कलाम पब्लिकेशन की बुक है, एस यादव सर की है, और ये सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैनेजमेंट के लिए आप इस बुक की तरफ जा सकते हैं। और एक साथ में और बता दूं मैं आपको, राठ पब्लिकेशन की भी आती है, ठीक है, वो भी अच्छी है बुक। और ये कलाम पब्लिकेशन की तरफ से आती है एस यादव सर की। तो मैनेजमेंट के लिए ये सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लगभग जो है यही ज़्यादा चल रही हैं, ठीक है। और इसके बाद में मैं बात करूँगा यहाँ पे जियोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो अभी जो है एकदम अपडेटेड एडिशन आया है, लेटेस्ट एडिशन आया है विजय सियाग सर का। इनकी पहले बुक आई थी हैंड रिटन नोट्स करके स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी से, लेकिन अभी इन्होंने अपना अलग कर लिया है, सियाग पब्लिकेशन, ठीक है। तो ये अलग से इनकी बुक आई है, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स के रूप में देखने को मिलेंगे। इसमें से आपने वही टॉपिक करने हैं जो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अंदर दे रखे हैं, ठीक है। ये देखिए, क्योंकि अभी टाइम है तो आप अच्छे से जो है अपना मैटर जो है, जिस लेवल के आरपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है ना, उस लेवल का जो मैटर आपको थोड़ा तैयार करना पड़ेगा, टाइम है अभी। तो ये देखिए, इसमें इस प्रकार से देखने को मिला, पूरी अपडेटेड है, बढ़िया मैटर दे रखा है। प्लस इसके साथ में आपने क्या करना है, आपको बता दूं, जिस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा मतलब श्योर है कि इस टॉपिक से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे मैं बात करूं, भौतिक प्रदेश से प्रश्न आता ही आता है, जलवायु से आते ही आता है, प्रवाह नदियों का टॉपिक ये जो है यहाँ से प्रश्न आते ही आता है, जनसंख्या से टॉपिक जो आता ही आता है, ठीक है। ये कुछ जो टॉपिक है, 5-7 टॉपिक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि अपने कोई भी एग्जाम हो इनसे तो प्रश्न आना ही आना है ना, इनसे तो कन्फर्म है भी प्रश्न आएगा ही आएगा। ज़्यादा टॉपिक नहीं है, 5-6 ही टॉपिक हैं ये, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को क्या करना है आपने, साथ में ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है, ऑथेंटिक बुक है, इससे भी इनको आपने तैयार कर लेना है साथ में। सारे टॉपिक चाहे आप मत कीजिए, लेकिन जहाँ से श्योर है कि प्रश्न आएगा ही आएगा, वो 5-6 जो टॉपिक है उनको आप जरूर तैयार कीजिएगा, ठीक है। क्यों तैयार करना है, इसका रीजन मैं अभी आपको बता देता हूँ। एक तो ये ऑथेंटिक सोर्स हो जाएगा साथ में, ठीक है। प्लस जैसे पिछली बार जो है अभी हुई थी, उसमें एक प्रश्न आया था लिंगानुपात को लेकर, वो 992 पता नहीं ऐसा था भी, कौन कौन से जिलों का है। तो वो जो है, वो जो गाइडें रहती हैं ना, उनमें सिर्फ जनसंख्या के टॉपिक की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे इसमें से निकाल के बताता हूँ मैं, जनसंख्या 249 नंबर पेज, 249 नंबर पेज, ठीक है। जैसे ये जनसंख्या का टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर बात करूं तो ये देखिए, बुक्स के अंदर अधिकतम 5 न्यूनतम 5 आपको यही देखने को मिलते हैं जिले, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दे देते हैं, 5 दे देते हैं, इससे ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, है ना। लेकिन वो प्रश्न आ गया था कौन से जिलों का लिंगानुपात जो है, इस प्रकार से प्रश्न था, मेरे पूरा याद नहीं आ रहा है वो प्रश्न, ठीक है। तो इस बुक का आपको एक फ़ायदा ये होगा, मैं आपको बता देता हूँ, 247 नंबर, क्योंकि थोड़ा तैयार तो करना पड़ेगा। इसमें आपको ये जो है ना, इस प्रकार से पूरी सारणी मिल जाएगी, तो इस पर आप थोड़ी सी ना सरसरी नज़र चली जाएगी। यहाँ से आपका थोड़ा जो मैटर गाइड्स वगैरह में नहीं दे रखा है वो भी थोड़ा तैयार हो जाएगा, है ना, हल्का फुल्का यहाँ से आप देख लोगे, तो हो सकता है वहीं से भी अपना जो है प्रश्न वो तैयार हो जाए, ठीक है। जैसे ये देखिए, जिलेवार घनत्व दे रखी है पूरी 33 के 33, यहाँ पे 33 जिलों के अनुसार ये दे रखा है ना। ये देखिए, क्योंकि आजकल प्रश्न पता नहीं कहाँ का कहाँ से पूछ ले। जैसे ये लिंगानुपात, ये देखिए, ठीक है। हाँ, शायद ये प्रश्न था कि 0 से 6 वर्ष के क्यों कौन से जिलों का जो लिंगानुपात है 912 है, शायद ये था, है ना। तो इसमें देखिए 3 जिले थे, ये देखिए यहाँ पर 912 912 912, शायद यही प्रश्न था, ठीक है। और ये जो है किसी भी गाइड में नहीं दे रखा था, आपको इन बुक्स के अंदर मिलेगा। इस प्रकार आपने थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, है ना, ठीक है। क्योंकि आपको पता है फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो है एक एक प्रश्न की क्या कीमत है ना। क्योंकि 75 क्वेश्चन आने हैं, 75 क्वेश्चन में भी इतने सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं, ठीक है। और उनमें से भी क्या है, स्टूडेंट एक पार्ट तो स्किप कर ही देता है ना, चाहे कोई साइंस कर देता है, कोई मैथ कर देता है ना, इस प्रकार से कोई इंग्लिश स्किप कर देता है, तो पीछे बचता क्या है, ठीक है। उनमें से भी देखो सारे क्वेश्चन तो सही नहीं हो पाते हैं,
है ना, क्योंकि प्रश्न बहुत सतरी आते हैं, पॉलिटिकल के बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से एक प्रश्न की कीमत बहुत बनती है, ठीक है, क्योंकि 40% का जो क्राइटेरिया है उसमें एक प्रश्न बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने जो टॉपिक जो है जिससे श्योर है कि यहाँ से तो प्रश्न आना ही आना होता है, वो टॉपिक जो है आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने मेरे अकॉर्डिंग बताया है, बढ़िया बुक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके पास पहले से कोई बुक है, आपने उनको पढ़ रखा है, तो देखिए आप उनको ही पढ़िए, फिर आप नए बुक्स के चक्कर में मेरे हिसाब से तो नहीं पढ़ना चाहिए। फिर भी आप अपने स्तर पर फैसला ले सकते हैं, मैं आपको ऐसे सजेस्ट नहीं करूँगा कि यही लेके आओ सारी की सारी, ठीक है। लेकिन अच्छी किताबें हैं, सारी बढ़िया किताबें हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और लाइक करने के बाद एक हाइप का ऑप्शन आता है वो ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो जो है और लोगों तक भी पहुंच पाए, ठीक है। ओके, थैंक यू।